जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें श्री भक्ति प्रकाश जी पर पृष्ठ नंबर 6, दोहा नंबर 34। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। तन मन धन अर्पण करूं, नत शिर होए विनीत, तेरे आगे देव जी पालन करके प्रीत। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। मनसा वाचा कर्मणा मैं हूँ मेरे राम, अर्पित तेरी शरण में सहित कर्म शुभ काम। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। बुद्धि बल और तर्क को ज्ञान ध्यान के साथ कर्म कांड अर्पण करूं तुझे जगत के नाथ। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। यह सुसमर्पण शरण में ओ मेरा स्वीकार, ओंकार निराकार जी राम परम सुखसार। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। यह सुसमर्पण शरण में ओ मेरा स्वीकार, ओंकार निराकार जी राम परम सुखसार। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। पूजा पाठ। तन मन धन अर्पण करूं नच्छिर होए विनीत, तेरे आगे देव जी पालन करके प्रीत। हम ये बहुत लोग बोलते हैं ये सब, महाराज मेरा तन मन धन सब अर्पण है, लेकिन जब महाराज जब आप कहते हैं जैसे आप बनाना चाहते हैं बनाएं, जैसे आप करवाना चाहते हैं करवाएं, लेकिन जब करने की बारी आती है या वे आपसे सबकॉन्शियसली कार्य करवाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ, लोक लाज आ जाती है और फिर आ जाता है हम लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करते आए हैं हाँ, ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो फिर ये बहुत तन मन धन हमारी आरती में है, हमारे इधर महाराज ने कहा है, हमारे भजनों में है, लेकिन जब प्रभु काम करवाते हैं और आप कहते हैं ओ माय गॉड ये कैसे कर दिया, आई एम सॉरी, फिर गिल्ट में चले जाते हैं, सॉरी सॉरी करने लगते हैं, राइट। सो प्रभु तो काम करवाते हैं और उन्होंने तो सत्य राग की ही काम करवाएंगे ना
गलत तो काम करवाएंगे नहीं ना, वो तो ऐसे ही काम करवाएंगे ना कि सत्य का पालन हो, सत्य प्रकाशमय हो, सत्य सत्य ताकि वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, ताकि सद्धर्म का उदय हो। ऐसे ही काम करवाएंगे ना, चोर चक्के वाले काम थोड़ी ना होंगे। तो वो तो बहुत बल मांगता है, बहुत शक्ति मांगता है अगर ऐसे काम करने होते हैं। तो इसलिए तन मन धन, ध्यान से प्रभु को बोलिएगा कि तन मन धन, आर यू रेडी टू गिव दिस बॉडी, आर यू रेडी टू गिव दिस माइंड। बहुत ध्यान से शब्द यूज कीजिएगा, क्योंकि प्रभु शुभ कर्म करवाते हैं और हम अगर उस पर पश्चाताप करने लगे, दैट इज ह्यूज गड़बड़, बहुत गड़बड़ है वह, राइट। सो इसलिए बड़े ध्यान से भजनों में शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि प्रभु तो बड़े भोले हैं, वो तो सत्य कर देते हैं। महाराज ने कहा है कि आप बोलो प्रभु मेरा तन मन धन आपके लिए। अच्छा, आपके लिए, चलो भाई करो फिर काम। वहां पे फिर पिच्ची निकल जाती है, घबराहट हो जाती है और फिर पीछे हट जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही ठीक है, सबके साथ ही ठीक है, जो संसार कर रहा है वही ठीक है ना। अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, शर्म आएगी। क्यों शर्म आएगी? सत्य की राह पे चलते हुए क्यों शर्म आएगी? क्योंकि साधना नहीं सही है। सत्य की राह पर चलते हुए स्वामी जी महाराज की जब एक एक चीज अंगीकार करते हैं भीतर, तो शर्म नहीं आती, कॉन्फिडेंस आता है, बहुत जबरदस्त, या बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस। सो मनसा वाचा कर्मणा, मैं हूं मेरे राम, अर्पण तेरी शरण में, सहित कर्म शुभ काम, सब कुछ मन से, वचन से, कर्म से, मैं आपका हूं मेरे राम। ये गाने के लिए नहीं है। भक्ति प्रकाश जी गा लिए, बहुत मजा आया, आधा घंटा गा लिए, नहीं, जो स्वामी जी ने दिया होता है ना पढ़ने को, वो हम वही कर रहे होते हैं, या स्वामी जी बता रहे होते हैं, या कोई ऐसा कर रहा है चल सजग हो जा, या ऐसा नहीं करना है, क्या कर रहे हो तुम लोग। हम कहते हैं बहुत, नहीं, रस नहीं आता वहां पे, रस नहीं आता। ऐसे भक्ति प्रकाश जी में रस नहीं आता जब आपके कर्म और जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भिन्न हो और आप केवल गायकी कर रहे हैं। नहीं, रस तो तब आता है जब आप जो पढ़ रहे होते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि जो लिखा है स्वामी जी ने, आपको पता है स्वामी जी को भक्ति प्रकाश जी कितने प्रिय हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन, सारी चीज भक्ति प्रकाश जी में उड़ेली हुई है, राइट। तो कोई कहे चलो बैठते हैं बातें करते हैं, अरे स्वामी जी ने की ना बातें, आपने सुनी? आपने क्या सुनी बातें जो स्वामी जी महाराज कर रहे थे आपसे? और बातें करने का मन करता है, क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज की बातें सुनी नहीं, गायकी कर ली, गायकी कर ली, राइट, गायकी कर ली, लेकिन सुना नहीं स्वामी जी महाराज क्या बात कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज बात करते हैं, पता चलता है कैसे उन्होंने ऑपोजिशन सहा, कैसे उन्होंने चीरी, कैसे उन्होंने कैसे मनों को साइड पे रख के चलते गए, कैसे प्रभु से प्रेम किया, कैसे प्रभु के प्रेम में डुबकियां मारी, राइट। इसलिए ये सब स्वामी जी महाराज बात करते हैं अपने ग्रंथों से, बात करते हैं, पर कोई उनकी बात सुनना चाहे तो गायकी तो
गाने में तभी रस नहीं आता, तभी रस नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो फॉलो नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी कृपा होती है। हम कल चर्चा चल रहे थे श्री अमृतवाणी जी द्वारा जपयोग की बैठक में, तो वहाँ पे महाराज का प्रवचन था और हम उस प्रवचन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो एक पंक्ति पर कि जिस तरह हम जाप करते हैं, तो महाराज तो पूछा कि आप जब 5 साल पहले 10 साल पहले जाप करते थे, तो उन्होंने कहा कि जाप करना शुरू किया था जैसे महाराज करते, पर कृपा हुई। सबसे पहले तो बोले कि ये कृपा ही नहीं होती कि हम अपने दोष देख सके। अपने दोष दिखना बहुत भारी भरकम कृपा है, क्योंकि अपने दोष दिखेंगे, हमें घबराहट होगी, हम उसे इम्प्रूव करने के लिए जाएंगे। लेकिन दोष दिखते नहीं हैं और हम बहुत फिर तो अभी राम नाम रंग नहीं लाया अगर दोष नहीं दिखने शुरू हुए। सब ठीक है अनुभव, सब बच्चे बड़ा बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, तो क्या है, वो ऑलरेडी आप भरे पड़े हैं। खाली होके आना चाहिए सत्संग में, तो खाली होके ही जाना चाहिए सत्संग में, राइट, ताकि भर के आ सके। सो इसलिए भरे में ऑलरेडी, तो फिर क्या और क्या कहाँ जगह है कृपा की, है ना। सो इसलिए तो बहुत सुंदर डिस्कस किया कि हमें पहले तो दोष ही नहीं दिखते, फिर दिखने शुरू होते। ये कृपा बहुत भारी भरकम है, ये वास्तविक कृपा है। दोष दिखने शुरू होते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम डिप्रेस हो जाते, मेरे में तो ये सब है, ये सब है। यस, भक्ति प्रकाश जी पढ़े नहीं जाते। अगर अपने पे काम नहीं कर रहे होते ना, घबराहट होती है वो सब पढ़ के, घबराहट होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम में ये सब क्यों नहीं है जो स्वामी जी महाराज बता रहे। हाँ, फिर वो घबराहट बहुत सुंदर पॉजिटिव साइन है कि हम कुछ करें उसके लिए। मुझे ऐसे बनना है जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मुझे एक एक चीज अपने अंगीकार करनी है जैसे स्वामी जी ने लिखा है। हाँ, सो इतना सुंदर उनका सब कुछ, बहुत सुंदर। सो ये बिल्कुल, तो देखिए कहते हैं बुद्धि बल और तर्क को ज्ञान ध्यान के साथ, है बुद्धि है, उसका बल है, कोई भी बल है, हाँ, कोई भी तर्क है, मैं ज्ञान और ध्यान, ज्ञान भी और ध्यान भी सब अर्पण करूं प्रभु, सब अर्पण करूं, कर्म कांड अर्पण करूं, हे तुझे जगत के नाथ। हाँ, ध्यान तक, हर चीज, हर साधना की हर चीज, सब कुछ आपको अर्पण। कुछ समझ आता है वो भी आपके अर्पण करूं, आपसे प्यार उमड़ता है वो भी आपको अर्पण करूं। आपसे ही हो रहा है सब कुछ, आपसे ही हो रहा है, चमू और सब कुछ, सब आपको ही अर्पण, हर चीज आपसे। ये सुसमर्पण शरण में हो मेरा स्वीकार, ओंकार निराकार जी राम परम सुख सार। ये ऐसा समर्पण स्वीकार कीजिए। लेकिन जो हम बोलते हैं वो हमें रियलाइज होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगर बोलते हैं कि महाराज तन मन धन आत्मा सब आपका, तो जब महाराज फिर काम करवाते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। ये घबराहट गड़बड़ करेगी, नहीं, अरे तूने तो मांगा था। फिर महाराज कहेंगे अरे तू ही तो कह रही थी तन मन धन सब अर्पण। ध्यान से मांगना चाहिए, ध्यान से भजन गाने चाहिए। हम फोटो ऐसे गा रहे होते हैं, मजे के लिए गा रहे होते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता कि प्रभु सुन रहे होते हैं, प्रभु सुनते हैं, राइट, हर भजन सुनते हैं। स्वीकार करें ना स्वीकार करें वो तो भाव पे डिपेंड है, वो तो प्रभु के डिपेंड है कि कब उन्होंने स्वीकार करना है, कब देना है। लेकिन वे सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। एक साधिका जी का प्रश्न आया क्योंकि मदर इन लॉ बेड रिडन है
और उनकी सेवा वही करते हैं। लेकिन वो सत्संग के समय चल के आके बैठ जाते हैं, लेकिन वैसे वो बेड रिडन ही रहते हैं। तो क्या हुआ कि उन्हें चेंज भी वही करवाती हैं। देखिए शरीर भी हल्का नहीं होता, नर्स भी नहीं कोई रखी हुई कि हेल्प कर दे, तो सारा कुछ बहू करती है। वेल पुण्य उसको मिला है क्या कर सकते हैं, राइट। लेकिन तो उन्होंने देखा कि मदर इन लॉ की सलवार विष्ठा से भरी पड़ी है, उन्होंने उसी में सब कर दिया हुआ है, लेकिन उनको रियलाइज नहीं है। तो चेंज करवा रही थी उन्हें, तो उन्होंने जो गंदी सलवार है डाली बाल्टी में, और उन्होंने कहा मैं करती हूँ साफ उसे। ये भी नहीं कि फेंक दी, फेंक भी सकते हैं, यू नो, इतना सारा वही कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है वैसे तो फिर तो कहती मेरी मदर इन लॉ उठी, जबकि उनका मदर इन लॉ का बहुत प्यार है उनके साथ, और वो एकदम कहने लग गई ये क्या दिया, इसने मुझे क्या खिला दिया, ये मुझे क्या खिला देगी। और कहती वो सारा दिन वही बोलती नहीं। तो कहती मुझे बुरा लगा। तो उन्हें कहा कि नहीं, आपकी मदर इन लॉ के जो ऑर्गन्स हैं वो जा रहे हैं, जैसे कि नीचे लोअर मसल्स हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि उनको डायपर बना के सुला दीजिए। कहती नहीं कभी कभी होता है, ऐसे नहीं है कि अब भी नहीं हुआ। तो हम डिनाई करते हैं कि ऐसा हो रहा होता है ना। तो फिर उन्हें कहा कि उनका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं चल रही, क्योंकि क्या होता है कि फिर जब अपने, तभी महाराज संत क्या कहते हैं कि राम नाम लीजिए और जितनी नेगेटिविटी है, जितने भय है वो निकालिए राम नाम से। यू नो, ये जो समय आ रहा होता है अब, जब अपनी होश नहीं रह रही होती और बॉडी जा रही होती है, ब्रेन फंक्शनिंग भी जा रही होती है, तो क्या होता है सबकॉन्शियस बाहर आने लग जाता है। कई महिलाओं को क्या होता है कि उनको जो ब्रेन फंक्शनिंग नहीं होती, उन्हें अपने पति से प्यार नहीं मिला होता, या बॉडी की नीड्स रहती हैं, तो वो सबकॉन्शियसली बाहर आ जाता है। हाँ, सो कईयों को अभी इनको भय आ रहा है कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई ऐसे कर देगा, मुझे किसने मुझे क्या जहर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये फियर्स रहे होते होंगे। हो सकता है जब यू नो अर्लियर इन द टाइम उनको ये डर हो कि नहीं बहू आई है, मुझे कुछ खिला देगी, उनका अंदर डर बैठा हो, या फिर उन्हें कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, उन्होंने सुन रखा हो, वो घर कर जाता है। तो मदर इन लॉज जो होती हैं वो फिर अब देखिए, अब वो आप उसी के सहारे हैं। वो तो बच्ची अच्छी है कि आपकी विष्ठा तक क्लीन कर रही है, जबकि उसे वो फेंक सकती है और सब कुछ क्लीन अप करती है। किस एक्सटेंट तक वो होंगी कि आपको क्लीन अप कर रही हैं, राइट। और अक्सर बच्चे बाहर कर देते हैं माता पिता को, राइट। क्यों? क्योंकि इस स्टेज की ये वाली स्टेज कौन करता है, राइट। कौन ये क्लीन अप करता है? जब आपने घर में नर्स नहीं रखी हुई, जब आपने कोई इस तरह का नहीं रखा हुआ जो कि उनके काम कर सके, उनको नहला दिला सके, है ना। यस, कोई नहीं करता। और ऊपर से जो ये महिलाएं हैं जो वृद्ध अवस्था में जा रही हैं, वो इतना गंदा व्यवहार करती हैं, टॉन्ट मार मार के बहुओं को, नई बहुओं को खराब करना शुरू कर देती हैं। अपने बच्चों का जीवन इतना खराब कर देती हैं, अपने बेटे का जीवन खराब करेंगी, अपना जीवन खराब करेंगी, सारे के सारे घर को खराब करके रख देती हैं टॉन्ट मार के। भाई बेटे के सामने बहुत सुंदर रहेंगी, और जब अकेली होती है बहू, लगा लगा के मूर्ख होती हैं ऐसी महिलाएं।
सोचती हैं बेटे का प्यार मिलेगा। बेटे का तो आपने सब कुछ खत्म कर रहे हैं, उसका आपने घर बसाया है और इस तरह की बातें करनी। और लड़की अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो ऐसे मेरे साथ कर रही है, वो घर जाने में डर रही है। आपको जो महिलाएं हैं, आपको आप ना ग्रो करती हैं साथ, ना आपको जमाने का पता है, ना आपको चेंजिंग टाइम्स का पता है। आपकी कंप्लेंट उस लड़की ने कर दी, आप सारी उम्र मुंह नहीं खोलेंगी किसी भी बच्ची को गंदा बोलने के लिए। डोंट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। बहुत परिवार हैं जो ऐसे सफर कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी जिह्वा पे अंकुश नहीं लगाया। हाँ, वो बच्ची अभी सिर्फ नई, उसका चूड़ा भी नहीं उतरा है, उसको घबराहट हो रही है ससुराल जाने के लिए, मैं कैसे फेस करूंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं देता है। उसने कहा मेरी मम्मा ऐसे बोल ही नहीं सकती। और वो जो है मम्मा, वो रंग बदलती है। तो देख लीजिए आज की डेट में कैसी एक सासू माँ पड़ी हुई है बेड पर, कैसी उनकी फिजिकल कंडीशन है और कैसी वो श्री राम शरणम की बहू है। हाँ, जो रामोपासना से अपने आप को जैसे भी अपना कर रही है, अपने कर्तव्य निभा रही है, उसके बावजूद देखिए सब कॉन्शियस में महिलाओं को इतनी आदत है इस तरह रहने की कि उसको होश नहीं है कि मेरी विष्ठा निकल रही है, उनको होश नहीं है कि वो क्या बोल रही है, और सबकॉन्शियसली क्या बोल रही है, मुझे जहर दे देगी, मुझे जहर दे देगी। तो ये फियर्स आपके अपने हैं। और ये जो बच्ची है जो सेवा कर रही है, ये दीक्षित नहीं थी, इसका सारा परिवार दीक्षित है। हाँ, ये नहीं दीक्षित है, लेकिन महाराज ने इसे सिर्फ श्री राम शरणम जाने की बजाय यहाँ लेके आए, यहाँ से सीखो। ये है स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं, राइट। और फिर वो वैसे चलती है। तभी आज की डेट में वो अपनी मदर इन लॉ की विष्ठा साफ कर रही है। कौन करता है आज के टाइम में? सो इसलिए ध्यान से ओवर नहीं करना चाहिए। कई सासू माँ कई महिलाएं इसी लालच में ओवर भी करती हैं। कई मदर इन लॉज ये देखते हुए कि हमारे अंत समय में इन्होंने हमारा साथ रखना है, ओवर पुछ करती हैं और खूब सहती हैं। फिर नॉर्मल रहिएगा, एक इंसान रहिएगा, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रीट करता है। अगर प्यार नहीं अंदर, अगर बहुत ज्यादा भेदभाव है अंदर, नॉर्मल रहिएगा। लेकिन इस तरह से, और ये नॉर्थ इंडिया में तो बहुत है, आपको समझनी है, आप सत्संग जाते हैं, आप अपने गुरुजनों की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो लड़की या तो छोड़ जाएगी। अगर उसको उसमें छोड़ने की हिम्मत नहीं होगी, वो कुछ कर भी सकती है अपने साथ, फिर लगे रहना। सो सुधरिए। राम नाम बहुत कुछ चेंज करता है, राइट। सो ये उस लड़की पे डिपेंड है। हमने मन के रूपांतरण में भी उस लड़की की बात की, ये उस लड़की की डिपेंड है कि वो इतना सब झेल पाएगी कि नहीं पाएगी। आजकल के बच्चे कहाँ झेल पाते हैं ना। आजकल के बच्चे कहते हैं ये सब ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, राइट। ऐसी लड़कियों को बेबी नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस घर में कंफर्टेबल नहीं है, बेबी मत कीजिएगा, क्योंकि बेबी से आप फंस जाएंगी।
क्योंकि आपका हस्बैंड अभी मान नहीं रहा कि मेरी मम्मी ऐसी है, मदर इन लॉ ठीक नहीं हो रही, गलत बोलती है, आपके पास आप अपना ध्यान रखिएगा, बेबी मत कीजिएगा जब तक आप उस घर में कंफर्टेबल नहीं होती। या बहुत इम्पोर्टेंट, ये महाराज ने कहा कल जैसे ही टॉक समाप्त हुई तो महाराज ने ये आदेश दिया कि बेबी नहीं करना तब तक जब तक आप सुधरते नहीं हो। लड़का क्या है, लड़की मिली है ना, और नई नई शादी होती है, प्रेम थोड़ी ना होता है, इस तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, लेकिन उस फिजिकल अट्रैक्शन में ये गायब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इतना भय है, आपको सांस नहीं आता उस घर में, आप अकेले रहने में डरती हैं कि फिर वो कुछ कहेगी, फिर वो कुछ कहेगी। यस, अगर एक महिला दूसरी महिला से प्यार नहीं कर सकती है, एक महिला दूसरी महिला को गले नहीं लगा सकती है, तो ये महिला की प्रॉब्लम है, राइट? महिला की प्रॉब्लम है। और जो बच्चे अपने माताओं पिताओं को सही रास्ते पे नहीं लेके जाते, उनके माता पिता, महाराज ने सुनाया है बिल्कुल प्रवचन में, कीड़े बनते हैं कचरे के, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं दिए। आपने अपने बेटे को ट्रेन नहीं किया कि अगर कोई इतनी परेशान होकर आपसे बात कर रही है, आपको सेंस होनी चाहिए कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। कई महिलाएं ड्रामा भी करती हैं, कई महिलाएं ड्रामा भी करती हैं, यस दैट इज ट्रू, कई महिलाएं ड्रामा भी करती हैं, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप जेन्युइन चीज कर सके। माँ सीता ने अपने पति को देखा था, पति को ही देखेगी स्त्री। उसने, माँ सीता ने अपने पति को देखा था, मेरे को छोटे कपड़े पहना रही हैं, बस इशारा किया था, बोला नहीं था, सारी स्टेटमेंट्स नहीं दी थी भारी सभा में। और भगवान राम ने स्टेप इन किया कि नहीं, ये मैं ले लेता हूं, हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले महिला अपने पति के पास ही जाएगी, उसकी विवाह अपने पति के साथ हुआ है, और पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपनी पत्नी की ओर हो जाती है, वो टॉप प्रायोरिटी होती है। जो लड़के ये चीज नहीं समझते कि मेरी प्रायोरिटी मेरी वाइफ है, क्योंकि अब ये मेरी पार्टनर है, मैंने इससे प्रण व्रत लिए हैं, और अपनी मदर को उन पहचान नहीं पाते हैं, दे आर इन फॉर सीरियस ट्रबल। वो लड़की या तो छोड़ जाएगी या फिर इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो मेन वीक होते हैं, जो मेन अपनी पत्नियों के साथ नहीं खड़े होते हैं, उनको न्याय नहीं दिलवाते हैं, उनकी पत्नियां या उन्हें छोड़ जाएंगी या इतनी स्ट्रांग बन जाएंगी कि आप बस वक्त बैठे रहो। यस, वही पत्नियां बहुत जबरदस्त ऐसी बन जाती हैं। लेकिन जो पति साथ रहता है और बोलते हैं वील फिगर इट आउट टुगेदर, डोंट वरी, और वो अपने समय पे अपनी माँ को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो यस, आप ब्लाइंड का कॉन्सिक्वेंस फिर भुगतेंगे। हर स्त्री पहले अपने पति के पास जाती है, जब पति फेल होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फिर वो नेक्स्ट स्टेप्स लेगी। या सो ध्यान रखना चाहिए, या क्योंकि हर कोई अपने कर्म का ही भुगतान कर रहा होता है। बहुत, क्योंकि जो नई नवेली दुल्हन होती है, यंग गर्ल होती है, कई बहुत सीधी सादी होती हैं, कपटी नहीं होती, उनका फिर जो पीड़ा होती है फिर बहुत भुगतान होता है। जब तक ऋण चुकता नहीं होता, ऋण चुकता होने की बात होती है, राइट? फिर अलग चीज स्टोरी शुरू होती है मान ही जाएंगे, पर सावधान रहिएगा, ध्यान से अपने कर्मों को कीजिएगा और
सचेत होके कीजिएगा। या यस, और घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी मानी जाती है, उसको गंदा बोलेंगे खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। लक्ष्मी जाती जाती है, जाती जाती है, राइट? यस। सो सचेत रहिएगा और अपने बच्चों को अच्छे से अपब्रिंगिंग कीजिएगा, अपने बेटों को सचेत कीजिएगा कि कई बार मेरे से गड़बड़ हो जाए, तूने अपनी पत्नी की सुननी है, तुम्हारी पत्नी की तरफ तुम्हारा दायित्व है, हमारी संस्कृति ये कहती है, राइट? ये लंबा हो जाएगा टॉपिक। सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।